एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की पत्नी रहती है। वह ऐसा एक अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूँ। कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? सभी को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। अब्बा जान, कृपया आप मुझे उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिससे वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फातिमा से कहा, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कथूरिया की पत्नी का पता बता दूंगा। यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वह बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं था। खाना न मिलने और बीमारी के कारण हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही कमजोर हो गईं। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सकते। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा देकर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के वक्त यह कपड़ा मुझे तोहफे के रूप में दिया था। यह एक बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कपड़े को लेकर बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार की ओर चल पड़े। वह कपड़े को लेकर बाजार पहुंचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ऐ रब्बुल आलमीन, ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन बिना खाए हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना लेकर घर नहीं जा सका तो आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भेज दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने उनसे पूछा, अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जनाब, मैं तो ये कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। तब उस खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत अधिकतम 1 या 2 दिरहम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई कीमत न मांगते हुए कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी हो उतनी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। तब उस खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से राजी हो गए और बोले, जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे वह कपड़ा सौंप दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते एक दूसरे फरिश्तों से कहने लगे, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत दानशील होते हैं। वे हर हाल में, चाहे खुशी हो या तकलीफ, दान करते हैं। यह सुनकर दूसरी टीम के फरिश्तों ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा दान करते हैं, लेकिन वे हर स्थिति में दान नहीं करते। वे तभी दान करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उस चीज की उन्हें खुद जरूरत होती है तो वे उसे दान नहीं करते। फरिश्तों के इस विवाद को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में विवाद मत करो। इस बात की परीक्षा करने के लिए शेर खुदा अली के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उसे इन 6 दिरहम की बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं। इससे तुम्हारा विवाद सुलझ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस निर्देश के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। तभी फकीर के वेश में वह फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय से भूखे रहने की वजह से मेरे शरीर में जरा भी हरकत करने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे कुछ मदद की दरख्वास्त करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई धन है तो कृपया मुझे वह दे दो ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस विनती को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, ऐ अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक असहाय बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दान कर दूं? आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि वे यह धन फकीर को दान कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा, अल्लाह मेरा सर्वोत्तम संरक्षक है, इस फकीर को मैं 6 दिरहम दान कर देता हूँ और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए बेहतर व्यवस्था कर देंगे। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम उस फकीर को दान कर दिए। इसके बाद हजरत अली बहुत चिंतित और परेशान मन से आगे बढ़ने लगे। इतने में एक व्यक्ति उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हे शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं यह घोड़ा आपसे कैसे खरीदूं?
मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे शेर खुदा हजरत अली, मैं यह घोड़ा आपको उधार में बेच दूंगा। आप इसे लेकर व्यापार कीजिए और जब व्यापार में लाभ हो तो मुझे मेरी कीमत चुका दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, चूंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस घोड़े को 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार पहुंचे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, हे शेर खुदा हजरत अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई मैं तो यह घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ओर से कोई कीमत न लगाते हुए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वह मुझे 160 दिरहम देना चाहता है तो इसमें मुझे 60 दिरहम का लाभ होगा। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले बेच दिया। उस व्यक्ति ने 160 दिरहम देकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से घोड़ा खरीद लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस व्यक्ति को 100 दिरहम चुकाए जिससे उन्होंने घोड़ा खरीदा था और उनके पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में दान किए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके दान के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम लौटा दिए। फिर शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन 60 दिरहमों से ढेर सारा खाना खरीद कर घर की ओर रुख किया। जब वह ढेर सारे खाने के साथ घर लौटे तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे पूछा, हे अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना संभव नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर ही तुम घर के अंदर आ सकोगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फातिमा पहले मुझे घर के अंदर आने दो, फिर मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, पहले आप सच्चाई बताएं फिर ही आप घर में प्रवेश कर सकेंगे। शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फातिमा तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसे कमाए हैं वे पूरी तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद होगा आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की तो वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मुझे अंदर से पता लगे कि वीडियो कैसी है, आगे वीडियो मुझे कैसी बनानी है। तो खुद